हुकूमत के चैलेंजेस बेपनाह हैं, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँ जी, सॉरी, प्रायोरिटी में आप क्या समझती हैं कि इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? बिल्कुल जैस्मीन, आपने जो इस बात से जिक्र किया, मैं समझती हूँ कि हर चीज उसके साथ जुड़ी हुई है। मुल्क का अमन, मुल्क की मईशत, मुल्क की तरक्की। यानी सबसे पहले तो मैं समझती हूँ कुछ मामलात ऐसे हैं जहां हमें एक कौम बन के सोचना होगा। मार्च का महीना है, चंद दिन के बाद हम 23 मार्च को भी ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन सोचना ये है कि एक आजाद मुल्क का कयाम क्यों हुआ था। क्या इसलिए कि दहशतगर्द आए और हमारे फौजी जवानों को या हमारे सिविलियंस को, हमारे बच्चों को, हमारी खवातीन को शहीद करके चले जाएं या उनको जख्मी कर दें। देखिए, बहुत मैं समझती हूँ कि हम जो है अपने शोधा का कर्ज अदा नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो वो है जो कि अनजाने में हादसा का शिकार होते हैं, एक वो है जो कि चैलेंज करते हैं, जो कि ड्यूटी देते हैं, जिनको ये मालूम होता है कि उनकी जिंदगी खतरात से जो है वो भरपूर है। शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा का भी मैं जिक्र करूंगी, वो खतरात को जानती थी और उन्होंने सवात में पाकिस्तान का झंडा लहराने की बात की थी। तो हर शहीद के जो कुर्बानी है उसका, उसकी जो अहमियत है उसको समझना होगा। ये समझ जाए हम, तो हम कहेंगे कि हमारे जो आपसी इख्तलाफात है वो एक तरफ, और पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश है, हमें भी तो दिफा करना है ना पाकिस्तान का। हमें भी तो उसको बचाना है, जो इन्फ्लेशन है उससे हमें भी उसको बचाना है, जो नुकसानात मुल्क को दरपेश है, जो चैलेंजेस दरपेश है, जो हमारे जो है वो ममालिक जो पाकिस्तान को बढ़ता हुआ आगे बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते, उनसे तो हमें एक कौम बनना होगा। मैं कहूँगी इख्तलाफात जरूर रखें, लेकिन पार्लियामान में जाके हलफ लिया ना जैस्मीन, तो पहली चीज मैं सोचती थी कि हलफ की पासदारी कितनी अहम है, कितनी अहम है कि हम यहाँ पर एक मैंडेट लेकर आए हैं और इसकी पासदारी करें, और उसके लिए मईशत को जो चैलेंजेस दरपेश है, और मैं समझती हूँ बहुत अच्छा वे फॉरवर्ड दिया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जिसको जो है अब जो फाइनेंस मिनिस्टर बने हैं उन्होंने भी उसकी जो है वो तौसीक की। उन्होंने कहा कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप एक बेहतरीन तरीका है, उसको वफाक में भी लाना चाहिए। बिल्कुल लेकर आए, अपने मुल्क के असासों को बचाएं, अपने मुल्क के असासों को, अपने मुल्क की मईशत को आगे जो है ना आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन ढूंढे, रेवेन्यू बढ़ाएं, बजाय ये कि जो ऑलरेडी दे रहे हैं टैक्स उनके ऊपर बोझ डालें। आप रेवेन्यू का जो अपना नेट है वो बढ़ाएं, अपनी जो किफायत शुआरी है उसको अपनाएं, आगे बढ़े। देखिए, आज पीपल्स पार्टी नहीं शामिल हुई है वजारतों में। हम ये चाहते हैं कि हुकूमत पे बोझ ना पड़े, लेकिन हम साथ दें जहां जरूरी है, हम रहनुमाई करें जहां जरूरी है। वो जो अशराफिया को जो सहूलतें सब्सिडीज हैं उनको कम किया जाए, जो कि नहीं, ये तो आईएमएफ कह रही है ना सहर, तो कम किया जाए। मेरी बात सुन, एक सेकंड, आप मैं ये आपकी बातें बिल्कुल दुरुस्त है। ये तो आईएमएफ आपको 1000 साल से ये कह रही है ना, तो 30-30 सालों से तो आप सब लोग हुकूमत में हैं, वो यही तो कह रहे हैं कि जी आप ऐसे करें, अपनी कमर कस लें और अशराफिया के ऊपर टैक्स का बोझ डाल दें। लेकिन आप अशराफिया पे कहां डालते हैं टैक्स? आप तो जो टैक्स की मद में अवाम पर जो बोझ डालते हैं, पेट्रोलियम बढ़ा दिया आसान काम है, गैस बढ़ा दी आसान काम है, बिजली बढ़ा दी आसान का, ये आसान फैसले हैं ना आप लोगों के लिए। बस एक कल जंबश कलम से ये आसान फैसले, दो के इसके रिपकट आप वो कहते हैं जी आप टैक्स लगाएं पूरी की पूरी इस पे आपका जो ये प्रॉपर्टी की इंडस्ट्री है इस पे टैक्स लगाएं, दीगर लगाएं, अच्छा अपने मराद कम करें। लेकिन हम कहाँ करते हैं? हमारे वही शाहाना खर्चे हैं, वही 50-50 प्रोटोकॉल की गाड़ियां। मतलब ये रियलिस्टिकली स्पीकिंग ये बातें करने के लिए तो बहुत अच्छी है, बट कहते हैं ना चैरिटी बिगिंस एट होम, तो ये आप लोग शुरू करें ना, हुकूमत करे। भाई कहे जी प्राइम मिनिस्टर कहे मैं एक गाड़ी रखूंगा, 2 गाड़ियां रखूंगा। जैस्मीन, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी की जब फेडरल हुकूमत आई थी तो हमने वो तमाम इकदाम किए थे जिससे जो है वो मुल्क के अंदर इस्तेकाम आए। सूबों को उनका जायज हक देना, एनएससी अवार्ड, या जो है वो मुल्क के अंदर ज़राअत के शोबे को तरक्की देना, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, जीएसपी प्लस, सीपैक का आगाज, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, ताकि सस्ती बिजली पैदा हो सके। आज भी हम कोयले से बिजली बना रहे हैं, इंपोर्टेड कोयले से नहीं, जो कोयला थर में पैदा हो रहा है, शमसी तवानाई से बिजली बना रहे हैं। तो ये देखिए, बात ये है कि इस तरह से आप देखें किसी मुझे उनकी आवाज नहीं आई थी, लेकिन आप देखिए सिंध के अंदर हमने जो है अपना रेवेन्यू बढ़ाया है, अपने रेवेन्यू के टारगेट्स पूरे किए हैं।
तो बात ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे अमल किया है, तो हमने तो वे रास्ते निकाले हैं और अपने मंशूर में भी इन रास्तों की निशानदही की है। तो उम्मीद है कि अगर रास्ते निकाले होते, ठीक है सर, मैं आपकी बात को आर्ग्यू नहीं करूंगी, लेकिन आज के दौर में ना एक्चुअली पाकिस्तान के बच्चे को ये बात पता है कि अगर हमने प्रोडक्टिव रास्ते निकाले होते तो आज हम 1.1 बिलियन, ये कुछ भी नहीं है। मैं मतलब आई डोंट इवन वांट टू कमेंट ऑन दिस, लेकिन आप ये देख लें कि इस वक्त कंटिन्यूटी नहीं है पॉलिसी में, मैम एक सेकंड जी, क्या कह रही है? कंटिन्यूटी नहीं है पॉलिसीज में, एक तसलसल नहीं है पॉलिसीज में, तसलसल नहीं है। नहीं मतलब आप ही लोग हैं ना मैम, चेहरे तो नहीं बदले, 60 साल से वही लोग तो आ रहे हैं, 35 साल से, और फिर भी अगर तसलसल नहीं है पॉलिसीज में, तो इस बेचारे आवाम का तो कोई कसूर नहीं है ना। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।